जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत और उसकी महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें पर्वत की, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.3% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 29.3% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। अब अगला पॉइंट है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, अगर हिमालय पर्वत के बारे में हम बात करें तो यह विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और अगर हम इसके निर्माण काल की बात करें तो इसका निर्माण सभी पर्वतों के बाद में हुआ है। ठीक है। और इसका निर्माण तरसरी युग में माना जाता है। ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि यह पर्वत विश्व के सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है। इसका निर्माण सभी पर्वतों के बाद में हुआ है। और तीसरा पॉइंट है, जो इसका निर्माण काल है तरसरी युग में माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट है भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार, मतलब कहाँ कहाँ इसका, किस किस राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है। तो पहला देखिएगा इसमें ध्यान से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है ना। इस 4 राज्य में इसका विस्तार है। अगर इसकी हम लंबाई के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय पर्वत का लंबाई कितना है, तो 3000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। ओके। चलिए, इसकी चौड़ाई के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पूर्व में इसका चौड़ाई है 450 किलोमीटर। ठीक है। और पश्चिम में इसका चौड़ाई है 180 किलोमीटर। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत की महत्वपूर्ण चोटियाँ। देखिए, हिमालय पर्वत की महत्वपूर्ण चोटियाँ, इसमें पहला है केटू। अगर हम केटू के बारे में देखें तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू है। ठीक है। इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है यह। ठीक है ना। चलिए, भारत की भी है। अगर विश्व की है तो भारत की सिंपल सी बात है कि भारत की भी होगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यह काराकोरम श्रेणी के ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन? केटू। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि यह कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर आपसे श्रेणी पूछ ले तो बता दीजिएगा यह काराकोरम श्रेणी के ट्रांस हिमालय में स्थित है। ओके। चलिए, अगला पॉइंट देखिएगा आप। अगला पॉइंट है कंचनजंगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही पूछता है आपसे कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, यह भी बृहद हिमालय श्रृंखला में ही स्थित है। ठीक है ना। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, केटू का था 8611 मीटर, इसका है 8598 मीटर। चलिए, अगला पॉइंट है नंदा नंदा पर्वत। अगर नंदा पर्वत की बात करें तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। और यह भी बृहद हिमालय श्रृंखला में ही स्थित है। ठीक है। यह भी बृहद हिमालय श्रृंखला में ही स्थित है। चलिए, अगला पॉइंट है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, अगर नंगा पर्वत के बारे में हम बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के बृहद हिमालय में स्थित है। देखिए, सारा कुछ वहीं पर है, बृहद हिमालय में ही है। ठीक है। और यहीं से सिंधु नदी होकर के बहती है। ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछेगा इसमें, देखिए आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछेगा कि नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा इसका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा यह किस हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो आपको बता देना है कि यह बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है
देखिए तीसरा पॉइंट है कि इसी पर्वत से होकर के सिंधु नदी बहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है नामचा बरवा पर्वत चोटी। ठीक है ना, नामचा बरवा पर्वत चोटी। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि नामचा बरवा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह हिमालय की अंतिम चोटी है। तो आपसे पूछ सकता है कि हिमालय की अंतिम चोटी कौन है, तो नामचा बरवा पर्वत जो हिमालय की अंतिम चोटी है। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। ओके, देखिए यह विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरा है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 3 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा इसका विस्तार है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली राज्य में भी इसका विस्तार है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली राज्य में इसका विस्तार है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछेगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, और अरावली पर्वत के उत्तर में मालवा का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत। देखिए आपसे पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत किस किस राज्य में इसका विस्तार है, तो ध्यान दीजिएगा गुजरात राज्य में है, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी है और इसके अलावा बिहार राज्य में भी है। तो ध्यान दीजिएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस राज्य में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर शिकार बन गया है, ध्यान से हम टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप समझ जाइएगा सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सतपुड़ा पर्वत। अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़ है, जो पारसनाथ की पहाड़ियों में भी स्थित है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जो पारसनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इसी पहाड़ी से निकलती हैं, जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला फैक्ट है पर्वत एवं सबसे उसकी ऊंची चोटी। ठीक है, पर्वत एवं उसकी सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान दीजिएगा अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू एवं कंचनजंगा। देखिए केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 मीटर है। अगर कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, तो थोड़ा सा का अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। ओके, अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, तो बस आप ध्यान दीजिएगा, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।